चलिए देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। जबकि हम लोग शुरू तो कर ही चुके हैं, हम लोगों ने इसके टिश्यूज के बारे में बात कर ली थी। नीट सिलेबस में टिश्यू है, लेकिन 11th के सिलेबस में अगर शुरुआत होती है तो कहते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग। जैसे हमने आपको बताया कि टिश्यूज होते हैं, मैंने आपको बताया एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, एक सेल है, सेल से मिलके क्या बने हुए हैं? टिश्यू। टिश्यू। अब टिश्यू दो तरीके के हो गए, एक तो हो गया प्लांट टिश्यू, एक एनिमल। और इसमें प्लांट टिश्यू को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट। इसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी है मेरिस्टेमेटिक, इसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है वो परमानेंट। परमानेंट भी दो तरीके के हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कौन से हो जाते हैं? सिंपल वो होते हैं जिनमें सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप की सेल्स मिलकर बनती है। पैरेंकाइमा, कोलेक्टाइमा, और यहाँ आ जाता है जाइगोट और फ्लोएम। हाँ, सेलुलर के वैसे बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। यहाँ तक बात हो। ये तो की बेसिक बात की पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने पूरी चर्चा करी है इसके ऊपर। हमने पहली वीडियो में बात करी कि टिश्यू होते क्या है, और दूसरी वीडियो में ये बता दिया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इन टिश्यूज से मिलकर बनता होता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम यानी कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए जब हम लोगों ने जाइगोट फ्लोएम की बात करी थी तो हम लोगों ने बात करी थी ग्रुप टेट्रोफाइट और जिम्नोस्पर्म की, लेकिन यहाँ टेट्रोफाइट जिम्नोस्पर्म के ऊपर आ गए हैं फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म। तो हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। अब एंजियोस्पर्म में जो प्लांट होता है, प्लांट की जो बॉडी होती है, ये प्लांट बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, रूट, स्टेम और लीफ। आप देखते हैं जो भी प्लांट होते हैं आपके आसपास, तो यही तीन पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। ये तीन ही पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट में। तो हम लोगों को ये एनाटॉमी पढ़ना है रूट की, स्टेम की और लीफ की। लेकिन इससे पहले हमने आपको कल ही एक लेक्चर में ये बताया कि एपिकल सेल थ्योरी होती है, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी और क्यूबिकल कार्पस थ्योरी। ये तीन थ्योरीज दी गई थी। थ्योरी इसलिए दी गई थी कि बनाते क्या क्या है। तो इसका मतलब है किसी भी प्लांट में, कोई भी प्लांट हो, हमने एक्स वाई जेड किसी भी प्लांट, यहाँ तीन सिस्टम होते हैं। किसी प्लांट में तीन सिस्टम होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। किसी भी प्लांट में तीन टिश्यू सिस्टम होंगे। आप देखिए यहाँ पे लिखे हुए, लिखे सब लिखे। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या टिश्यू की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टिश्यू सिस्टम कितने तरीके के बताए हमने आपको? तीन तरीके के। एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी ये आपकी बनाएगा एपिडर्मिस, और इसके ऊपर आने वाली जितनी भी चीजें होंगी, अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहीं पे ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप एपिडर्मिस की बात करते हो तो ये रूट होती है, स्टेम होता है और लीफ होती है। अगर आप रूट देखो तो रूट के सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, जिसे एपिब्लेमा भी कहते हैं। रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अंदर की लेयर आती है कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल और फिर जाइलोवैस्कुलर फ्लोएम, है ना। यानी यहाँ आपकी सबसे बाहर एपिडर्मिस थी। अब एपिडर्मिस पे यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? रूट हेयर। और रूट हेयर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और इसी के साथ में कंटिन्यूएशन में होते हैं। तो ये तो हो गई रूट की बात। क्या रूट के ऊपर कोई क्यूटिकल की लेयर मिलती है? नहीं, नो। क्यूटिकल लेयर और लीफ मिलेगी। रूट में क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है,
ये पॉइंट आपको एज इट इज कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। यहाँ से कुछ पॉइंट जो मेन बनेंगे। पहली बात हमने क्या कहा, एपिब्लेमा किसे कहते हैं, रूट की एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने आपको बताई, एपिडर्मल सेल्स हैं, बैरल शेप सेल्स होती हैं एपिडर्मल सेल्स, और इन्हीं से क्या निकलते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं विद द कंटिन्यूएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तीसरी बात आपको बताई, जो खास बात वो क्या बताई कि इसके आउटर मोस्ट लेयर में क्या क्यूटिकल होगी, नहीं होगी, क्यूटिकल की कवरिंग नहीं होती, क्यूटिकल एब्सेंट होती है। ये रूट के लिए आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ये याद रखना है। बाकी जो आएगा वो आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये याद रखना है। अब स्टेम को देखिए, जब आप स्टेम के ऊपर आते हैं तो स्टेम को जब हम देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है और इसी के ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी होती है, और एपिडर्मिस से निकले हुए मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं जिन्हें ट्राइकोम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते थे बेटा, ट्राइकोम्स। तो जो चीजें यहाँ प्रेजेंट नहीं थी वो चीजें यहाँ प्रेजेंट होंगी, यानी क्यूटिकल प्रेजेंट है। क्लियर है मेरी बात, या नहीं बोलो, क्यूटिकल प्रेजेंट है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, और एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल्स को कहते हैं हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोडर्मिस के नीचे फिर आपका कॉर्टेक्स आ जाता है, फिर आपका एंडोडर्मिस आ जाता है, और फिर लास्ट में आपका राइबोस फ्लोएम आ जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस होता है, फिर सेकंड में मिल जाता है। अब लीफ की बात आती है। लीफ को जब आप देखते हैं तो लीफ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात, लीफ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरीके की लीफ होती है, एक होती है एडेक्सियल, एक एबैक्सियल। छोड़ो उसको जाएगा लीफ का, क्योंकि इसमें भी मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम हो जाएंगे, हम उसको भी थोड़ा सा आगे नहीं जाने देना। ये भी डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ होती है। लीफ को अगर आप काटेंगे तो लीफ को अगर काटेंगे सबसे ऊपर की तरफ लीफ पे भी एपिडर्मिस की लेयर होती है, और एपिडर्मिस की लेयर में छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो यहाँ पे छेद बना देती हैं, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। तो लीफ में जो एपिडर्मिस होती है वो दो तरह से होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा कम होते हैं। तो हमें इस एपिडर्मिस में क्या एक नया स्ट्रक्चर मिला, स्टोमेटा। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक क्यूटिकल की लेयर होती है, यानी कि आपने देखा कि क्यूटिकल की लेयर कहाँ प्रेजेंट है। क्यूटिकल की लेयर रूट में नहीं है, लेकिन स्टेम और लीफ में आपको देखने को मिल रही है। तो रूट के ऊपर तो रूट हेयर मिल रहा है जो कि यूनिसेलुलर है, और स्टेम के ऊपर ट्राइकोम मिल रहा है, इधर स्टेम हेयर कह रहे हैं जो मल्टीसेलुलर है। क्यूटिकल के ऊपर कोई हेयर नहीं मिलते हैं, कुछ एक आध एक्सेप्शंस हैं। उसमें आपने प्लांट्स में देखा होगा जो हेयर ही हो जाते हैं, उनके ऊपर बाल ऐसे होते हैं लीफ के ऊपर, लेकिन वो एक्सेप्शन है, इसलिए एक्सेप्शन ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हमने दो तीन बातें पकड़ी। सबसे पहली बात क्यूटिकल की पकड़ ली कि एपिडर्मिस पे क्यूटिकल मिलेगा, साथ ही साथ हमने बात करी अगर लीफ है तो स्टोमेटा मिलेगा, और अगर स्टेम है तो ट्राइकोम और रूट हेयर्स मिलेंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, यानी कि एपिडर्मिस जो बाहर की लेयर है उस पे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी जब कभी हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें इन सारी चीजों के बारे में बात करना होगी। देखिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स। बता दिया हमने आपको, स्टोमेटा आ गया आपका, द एपिडर्मल appendages like trichomes and एनसीईआरटी की लाइन में पकड़ना बस सीख जाइए, समझ में आने लगी। तो द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, सबसे बाहर की तरफ होती है। वो एक छोटा सा प्लांट है, उसके सबसे पहले लेयर तो सबसे बाहर यही बनेगी, मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स व्हिच फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम छोटी छोटी बातें करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, हमने आपको कहा सबसे पहले बात करते हैं लीफ। जो लीफ होती है, लीफ की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले इसे हमने काटा तो लीफ में ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये एपिडर्मिस चल रही है,
ऊपर भी स्टोमेटा मिलते हैं और नीचे भी स्टोमेटा मिलते हैं, लेकिन नीचे ज्यादा होंगे, ऊपर कम। अब ये मसला आ गया कि ज्यादा और कम का, तो फिर लीफ दो तरीके की बताना पड़ेगी। दो तरीके की लीफ होती हैं, एक होती है मोनोकॉट लीफ, दूसरी होती है डाइकॉट लीफ। जब मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ। और ये होती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। समझ में आई बात है? तो जो आइसोबाइलेटरल लीफ है और जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, इनके बारे में थोड़ी सी बात। आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती है ये आपको मिलती है मोनोकॉट में, और इस लीफ की खास बात होती है सीधी सीधी खड़ी होती है, घास में आपने देखा, घास में देखा। इसके अलावा आपने गन्ने में देखा, गन्ने में सीधी ऐसे खड़ी होती है। तो इस लीफ के ऊपर दोनों तरफ से लाइट इक्वल अमाउंट में पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्टोमेटा भी दोनों तरफ बराबर होंगे, दोनों सरफेस पे इक्वल स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा इक्वल इन ईच सरफेस। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाली जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती हैं कुछ इस तरीके से, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, यानी डॉर्सल साइड होती है, वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड को ही एडेक्सियल साइड है, एक्स आई वही जो भी है, एडेक्सियल साइड, और ये एबैक्सियल साइड है, यानी ये डॉर्सल साइड होगी और ये वेंट्रल साइड। कोई दिक्कत इसमें? तो आपने कहा कि एडेक्सियल साइड के ऊपर भी स्टोमेटा मिलेंगे लेकिन कम, एबैक्सियल साइड पे स्टोमेटा मिलेंगे ज्यादा, और इसके ऊपर क्या मिलेगी, क्यूटिकल की कवरेज। ठीक है, समझ आएगा कि नहीं? यही स्टोमेटा। अब या तो ये वाली लीफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, डॉर्सल सरफेस पे कम स्टोमेटा और नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस पे ज्यादा, यानी एबैक्सियल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होंगे और एडेक्सियल सरफेस पे कम होंगे। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब सुनो और बात, स्टोमेटा क्या होते हैं, बात करती है स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको बताया कोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे पानी लगातार बाहर और अंदर जाएगा, और उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज करेंगे और पानी को भी बाहर निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में पानी का ऊपर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेटरी पुल देंगे। आइए स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा दो तरीके से, मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट लीफ सॉरी, या डाइकोटिलेडोनस, डाइकोटिलेडोनस, मोनोकोटिलेडोनस। ठीक है, अगर मोनोकॉट लीफ होगी तो इसका स्टोमेटा होगा डम्बल शेप, ठीक है। और अगर डाइकोट होगी तो इसका जो स्टोमेटा होगा वो बीन शेप होगा या किडनी शेप, ठीक है। अब स्टोमेटा का मतलब ओपनिंग रहेगी उस टाइप की, यानी इनकी जो गार्ड सेल्स होंगी, गार्ड सेल्स, उनका शेप होगा। तो गार्ड सेल्स होंगी, अब ये गार्ड सेल्स होती क्या है, देखिए, गार्ड करने वाली, यानी स्टोमेटा कोर को जो गार्ड करे वो गार्ड सेल्स होती है, कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इसमें जो अंदर वाली सरफेस होगी वो थोड़ा सा मोटी होती है, बाहर वाली सरफेस थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है। देखिए डंबल शेप है, ठीक। अब ये अपने गार्ड्स, ठीक है, अपने गार्ड्स, और दूसरी मिल जाती है इसी के साथ में सबसिडियरी सेल्स या एसेसरी सेल्स।
है उसका नाम क्या है? एसेसरी सेल्स। जो आसपास होंगी वो सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स। समझ में आई बात? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जो गार्ड सेल्स हैं इसके अंदर मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट का काम आपको पता है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ डाइकॉट में बीन शेप हो जाती है, गार्ड सेल्स का शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया गार्ड सेल्स में अंदर वाली सरफेस थिक होती है, बाहर वाली थिन होती है। क्यों होता है? ये पूरी कान अंदर कौन सी सेल्स हो गई? गार्ड सेल्स के अलावा सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी। गार्ड अंदर वाली होती है समझ में आई बात? अब बात देखिए, ये गार्ड सेल्स हैं, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है। तो अब स्टोमेटा जो होते हैं, देखिए यहीं से बात पकड़ने वाली होती है। दो तरीके के स्टोमेटा आपको देखने को आगे बढ़ते हैं, मजेदार बातें शुरू करते हैं। फोटो एक्टिव लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होगा। नहीं, यही तो मजा है। फोटो एक्टिव और फोटो एक्टिव, नहीं तो नई बात थोड़ी सी बताएंगे। फोटो एक्टिव स्टोमेटा वो होते हैं जो दिन में खुलते हैं, रात में बंद रहते हैं, और फोटो एक्टिव स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। रात में क्यों खुलते सर? ये आपको मिलेंगे कैम प्लांट्स में। प्लांट्स का नाम क्या है? कैम प्लांट। कैम। डार्क रिएक्शन नहीं, अरे डार्क रिएक्शन नहीं, प्लांट का ही नाम है कैम। CAM, क्रेसिलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। उसमें रात में स्टोमेटा खुलते हैं, तो ऐसे स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं कौन सा होता है? फोटो एक्टिव। हम बताएंगे जब आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाएंगे, तो हम आपको एक नया टॉपिक की कैम साइकिल भी पढ़ाएंगे, क्रेसिलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। वहाँ पे क्या होता है, एक सेल है वो रात में स्टोमेटा खोलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, वो स्टोर कर लेती है। और ये कहाँ मिलेंगे इस फोटो एक्टिव स्टोमेटा और कैम प्लांट्स? ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। जीरोफिटिक, हाँ, ये उस जगह मिलते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, रेगिस्तानों में। तो उसमें होता क्या है, जीरोफिटिक प्लांट्स में रात में खुल जाते हैं, जिससे इसका मॉइस्चर जो है वो ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, पानी ना हो जाए। पानी के लॉस को बचाने के लिए रात में खुलते हैं, दिन में खुल जाएंगे तो पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो रात में इसे कार्बन डाइऑक्साइड और सब एक्सचेंज करते हैं। समझ में आई बात? नहीं। फोटो एक्टिव तो नॉर्मल वाले हैं, जो अपने वाले होते हैं, ये जो कॉलम है, ठीक है। एक और बात आती है संकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा, संकेन मतलब होता है धसे हुए। याद रखो, संकेन स्टोमेटा थिक क्यूटिकल और पतली पतली लीफ, ये जीरोफिटिक एडाप्टेशन है, और ये आपको साइकस में देखने को मिलता है। साइकस फाइनस तो प्लांट जब पढ़ेंगे तो वहां ये आएगा वर्ड, इसलिए हम यहीं पे बताया जा रहा है ताकि उधर ज्यादा टेंशन ना हो। साइकस में आप देखेंगे संकेन स्टोमेटा। स्टोमेटा संकेन का मतलब कुछ ऐसा होता है सीन कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस है, नहीं वो कुछ इस तरीके से जाएगी। अच्छा, थोड़ी ऊंची हो जाएगी, स्टोमेटा नीचे को हो जाएगा। अब यहाँ स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा, समझ में आई बात है? नहीं, ओपनिंग कहाँ है स्टोमेटा की? यहाँ पे, यानी ये धंस गया है स्टोमेटा, और इसके आसपास हेयर्स होते हैं। इससे फायदा, चूंकि स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन में एयर का बहुत बड़ा रोल है। आपको बड़ा इवेपोरेशन फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब स्पीड ऑफ एयर की स्पीड बढ़ा दोगे तब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। वही यहाँ पे होता है। तो जब हवा इसके कांटेक्ट में आएगी नहीं, हवा से निकल जाएगी, संकेन है। जब हवा ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का लॉस कम हो जाएगा, यानी पानी का लॉस कम हो जाएगा।
याद रखिए संकेन स्टोमेटा इस तरीके के होते हैं। संकेन स्टोमेटा थिक क्यूटिकल और निडल लाइक लीफ। ये किसमें मिलेगी? साइकस में मिलेगी। जीरो फिटिक एडाप्टेशन, जीरो फाइट्स का ये एडाप्टेशन। तो संकेन स्टोमेटा मिल गया। किसमें मिलेगा आपको? साइकस में। साइकस में जीरो फाइट्स, माइनस तो आपको यही मिल जाएगा, जीरो जीरो, ठीक है। जीरो फाइट्स में ये भी है, ये भी जीरो फिटिक है, लेकिन ये जिनमें कैम साइकिल चलेगा स्पेशली उन्हीं के लिए इस फोटो एक्टिव स्टोमेटा की बात हो रही है। समझ में आई? संकेन स्टोमेटा नहीं होगा वहां, इस फोटो एक्टिव समझ में आई? अब इसकी थियरी के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा। स्टोमेटा कैसे खुलते और बंद होते हैं। असल में दो थियरी है इसकी। यहाँ ग्लूकोज जो है जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी सुबह में, तो जब ग्लूकोज बन जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा? यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा। समझ आएगा क्या? तो जब अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन की, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ आ जाएगा। हमने आपको पढ़ाया है सेल चैप्टर में एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर, ये वाली थिक वॉल है तो ये तो कम खींचेगी, लेकिन ये थिन वॉल है तो इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। जब इधर प्रेशर बाहर की तरफ ज्यादा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये खुल जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। स्टोमेटल पोर ओपन होने से आसानी से ट्रांसफर। दूसरी थ्योरी एक और आती है, दूसरी थ्योरी एक और आती है, और उस थ्योरी को हमने आपको जब आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया था, तो बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन के लिए हमने आपको यहाँ बताया था सोडियम पोटेशियम कॉम्प्लेक्स बताया था। ये तो न्यूरॉन्स में होता है, लेकिन इस स्टोमेटा में होता है पोटेशियम हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन एक्सचेंज होते हैं दोनों के बीच में। इसकी वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पानी अंदर की तरफ आता है और ये खुल जाता है। तो थिक वॉल होने की वजह से इसका प्रेशर बाहर ज्यादा पड़ेगा, अंदर कम पड़ेगा। अंदर वाली थिक रहती है और बाहर थिन रहती है। मैकेनिज्म दोनों समझ में आ गई, ठीक है। ये आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म है, और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही नीचे वाली है। ये खाने वाली थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दिया हमने जनरली कि ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो मोनोकोट डाइकोट स्टोमेटा के शेप्स भी समझ में आ गए, और यहाँ का इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटल कोर। क्या होगा स्टोमेटल कोर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो देखिए आपने कहा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम लोगों का लगभग कवर हो गया, स्टोमेटा कवर हो गया, ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, क्यूटिकल के बारे में पढ़ लिया, सारा काम खत्म हो। आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ऊपर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बहुत इजी है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला, पता ही नहीं चलेगा क्या होता है इसमें। क्या आपने कहा ये एपिडर्मिस थी लीफ की, ठीक है, और इस लीफ की एपिडर्मिस के अंदर जितना भी बड़ा होगा सब क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर बंडल को छोड़ दो, एपिडर्मिस को छोड़ दो, जो बचा वो सारा क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नहीं समझे? आपने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या कहा? एक्सेप्ट, छोड़ा क्या? वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो आपका हो गया। ऐसे में दो चार टर्म आएंगे, अब बात करते हैं। देखिए अब आप इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को रूट स्टेम और लीफ में पूरा समझे। तो लीफ का तो आपको बताएंगे हमने कि लीफ में ये कुछ सिस्टम ये रहेगा, इसमें यहाँ पे सेल्स होती हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? और यहाँ सेल्स होती हैं। कौन सा टिश्यू था? इसे मीसोफिल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोफिल। जितना भी टिश्यू भरा हुआ है दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मीसोफिल। जिसको फर्दर दो पार्ट में बांट दिया है, जो लंबी लंबी हैं सेल्स, इनको कह दिया है पैलिसेड पैरेंकाइमा। पैलिसेड पैरेंकाइमा।
जो छोटी वाली सेल्स है गोल गोल, इन सेल्स को क्या कह दिया बेटा, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। और यहाँ जाइलम और फ्लोएम है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, इसे क्लोज टाइप का रेस्टोरेंट तक समझ में आएगा या नहीं? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आओ अगर स्टेम को देखें, अच्छा दूसरी बात थोड़ी सी यहाँ, ये तो थी आपकी कौन सी, डाइकॉट लीफ। अगर मोनोकॉट लीफ होती तो क्या होता, तो उसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं होता, पहले से डिस्पॉन्जी सिर्फ मीजोफिल होता है, समझ में आएगा? अब बात आती है स्टेम की, तो यहाँ पर भी डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम हो जाता है। मोनोकॉट स्टेम की खास बात में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, तो कौन है, मोनोकॉट स्टेम। अगर आपने कहीं देखा स्टेम देखा माइक्रोस्कोप में, ये स्टार्ट के स्टेम देखा और देखा कि उसके वैस्कुलर बंडल जब बिखरे हुए जाने पर कुछ इस तरीके से इधर दिख रहा है, और आसपास कुछ इस तरीके का सारी सेल्स पड़ी, और ये डायग्राम तो है, ठीक है। तो ये बिखरे हुए हैं, तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में यहाँ पे एपिडर्मिस हो गई, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस सेल होगी, और हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, और कुछ नहीं बाकी सब ये तो पूरा इसे ग्राउंड टिश्यू। जाइलम फ्लोएम उसी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कैसे स्कैटर्ड, समझ में? डाइकॉट में जरा थोड़ा वेलारेंटा गोल है, जो सीक्वेंस में सबसे बाहर का तो ये आपको एपिडर्मिस मिल गई, ट्राइकोम मिल गए, ठीक है। अंदर जैसे आएंगे ये हाइपोडर्मिस मिलेगी, फिर ग्राउंड कॉर्टेक्स मिल जाएगा, हाइपोडर्मिस फिर कॉर्टेक्स फिर एंडोडर्मिस मिलेगी आपको, ठीक है, फिर पेरिसाइकिल मिल रही है। और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम देखिए एक ही उसमें, ऊपर जो है वो जाइलम, ऊपर फ्लोएम और अंदर जाइलम, ऊपर फ्लोएम अंदर जाइलम, देखिए इस तरीके से मिल जाता है। तो सर्किल में अरेंज होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आपको बुक में देखने को मिल रहा है। चल आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने तुम्हें कहा कि पहले ये स्ट्रक्चर्स ये कैसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है, हमने आपको बताया कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। हमने आपको आप वैस्कुलर बंडल छोड़ दीजिए और क्या छोड़ दीजिए, एपिडर्मिस, तो जो बचेगा होता है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ये सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और स्टेरेन्काइमा का बना होता है। ये बात पकड़ने वाली है कि क्या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वैस्कुलर बंडल होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, नहीं होता तो भाई सिंपली क्या होना हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स कहां प्रेजेंट होती है जनरली, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेडुलरी रेज में। देखिए जनरली हम आपको बता दें कि जहां भी ठूसने का काम आएगा कि भैया खाली जगह भरना है, तो पैरेन्काइमा जाके वहां भर देगी, ठीक है। तो और प्राइमरी वेसल इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, इसे कहते हैं मेसोफिल, बता चुके हैं हम आपको लीव्स में, ठीक। आगे आगे आते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अभी नहीं छुएंगे ही नहीं, पहले ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को पहले ग्राउंड क्लियरेंस लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं डाइकॉट रूट की, ठीक है, डाइकॉट रूट की। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है रूट में क्या होती है, एपिडर्मिस को ही क्या कहते हैं, एपिडर्मा कहते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर आप कॉर्टेक्स की लेयर्स को देखते हो, तो स्टेम की लेयर को देखते हो, स्टेम में सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस और रूट में एपिफ्लेमा। एपिडर्मिस भी कहीं कहीं लिखा होगा, घबराना नहीं, चाहे एपिडर्मिस कह दो चाहे एपिफ्लेमा कह दो, ठीक है। हम यहाँ एपिफ्लेमा कहते हैं तो तुम्हें समझ में आया, क्लियर डिफरेंसेस समझ में आया। एपिडर्मिस के नीचे स्टेम में होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। रूट में ये नहीं मिलेगी हाइपोडर्मिस, सीधा मिलेगा रूट में क्या, कॉर्टेक्स। स्टेम में हाइपोडर्मिस के नीचे आता है कॉर्टेक्स, रूट में तो आ ही गया है, तो अब क्या आएगा, एंडोडर्मिस। इसके बाद भी यहाँ एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर इसके बाद
उसके बाद यहाँ जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल। अब सुनो, जाइलम फ्लोएम भी दो तरीके से, जब स्टेम की बात आए बेटा तो जाइलम फ्लोएम एक ही पेरिफेरी में होंगे, यहाँ बाहर की तरफ फ्लोएम अंदर की तरफ जाइलम एक ही रेडियस पे। जब के रूट में बेटा जाइलम अलग रेडियस पे होगा, ये एक रेडियस हो गई, ये एक रेडियस हो गई, जाइलम अलग हो गया, और फ्लोएम अपनी रेडियस पे बैठा हुआ है। फ्लोएम समझ में आएगा? रेडियल वेस्कुलर बंडल इधर मिलेंगे, इधर मिल जाएंगे कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, अब बाइकोलेट्रल अलग अलग चीजें होगा। ठीक समझ में आएगा? ये सीक्वेंस समझ में आ गया। बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। इधर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस, उस एपिप्लेमा या एपिडर्मिस, उसके बाद डायरेक्ट कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस नहीं होगी, किसमें? रूट में। और साथ ही साथ आपको ये चीजें तो एंडोडर्मिस आ गई, फिर इसके बाद पेरिसाइकिल आ गई, और एंडोडर्मिस के ऊपर रूट में बेटा, रूट में एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरिन की एक स्ट्रिप होती है। किसकी? सुबेरिन की स्ट्रिप होती है, और इसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। समझ में आई बात नहीं? किस पे मिलेगी? एंडोडर्मिस पे। क्या स्टेम में कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है? नहीं। बात खत्म। मेरी ये बात बिल्कुल दिमाग में आ गई, कंटेस्ट हो गई। अब देखो, डाइकॉट रूट के बारे में जो बात थी, तो आपने कहा डाइकॉट सबसे पहले होते कौन है? ये बैठे हैं सबसे बढ़िया डाइकॉट। कौन? सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लोमा प्रोड्यूस फ्रॉम यूनिसेलुलर रूट हेयर। क्या बनाएंगी? यूनिसेलुलर रूट हेयर बनाएंगी। उसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा? रूट के अंदर अगला क्या आता है? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है बेटा? कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? डार्कर रूट में कॉर्टेक्स का बना है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना है। समझ में आई बात नहीं? अब यहाँ डायग्राम भी देख लीजिए। आप एक बार डायग्राम देखेंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आने वाला है। देखिए, जब आप डायग्राम में देखेंगे मोनोकॉट डाइकॉट का, अभी हम डिफरेंशिएशन वही बताएंगे, लेकिन पहले डायग्राम देखिए। आपने कहा देखिए यहाँ क्या लिख दिया? यहाँ तुमको बना दिया बेवकूफ, यहाँ लिख दिया एपिडर्मिस, ऊपर कह रहे हैं एपिडर्मिस। तो हमने कहा दोनों लिख सकते हैं। रूट हेयर मिल गया, क्या मिल गया बेटा? रूट हेयर। फिर क्या मिला? कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस मिली कि नहीं? नहीं मिली। उसके बाद क्या मिली बेटा? एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और फिर जाइलम मिला, और फिर फ्लोएम मिला। देखिए फ्लोएम अलग, जाइलम अलग। समझ में? और बीचों बीच में बेटा, ये जो बीचों बीच का इलाका है, ये भी तो खाली है क्या? इसे कहते हैं कौन? पिच में पतली हो गई, पिच कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं? इसे क्या कहते हैं? पिच कह देते हैं, पिच। समझ में आ गई बात? और पिच भी किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा। देखिए यहाँ इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को हमने कह दिया एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के ऊपर बेटा आपने क्या बताया? सुबेरिन की कौन है? सुबेरिन की एक स्ट्रिप है जिसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। सुबेरिन एक वैक्सी मटेरियल है जो इम्पर्मेबल है वाटर के लिए। समझ में आई बात है? दूसरी बात देख लीजिए, जो एंडोडर्मिस है उसकी सेल्स जो होती है कैसे होती हैं? बैरल शेप। कैसी सेल्स हैं? बैरल शेप है, और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर भी डिपॉजिट है कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो पानी तो अंदर ही आ जाएगा। ये बड़ी समस्या है, पानी अंदर जाएगा। बात करेंगे इसकी थोड़ी सी आगे, फिर से आएंगे, अभी लौट के फिर से आएंगे, लेकिन पहले इतना हम ऊपर समझते हैं। तो the tangential walls as radial walls of endodermal cells have deposition, radial walls के ऊपर होता है, ठीक है, radial walls, radius के ऊपर। अब next to endodermis कौन सी हो जाएगी? पेरिसाइकिल। किसकी बनी हुई है बेटा? ये भी पैरेन्काइमा की बनी हुई है। Initiation of lateral roots है ये बेटा। Initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth take place in this। बहुत ही प्यारा पॉइंट छुपा के लेती है। जब आपने कहा रूट्स, बेटा बहुत प्यारा पॉइंट, इस प्यारे पॉइंट को जरा समझते हैं। रूट्स जब आपने कहा, रूट जो डाइकॉट होती है बेटा, डाइकॉट रूट को जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जाएंगे, मॉर्फोलॉजी आपने कहा प्राइमरी रूट होती है, और इसी से निकल जाती है सेकेंडरी रूट्स, और उसी से निकल जाती है टर्शियरी रूट्स। तो रूट के अंदर से जो रूट निकल रही है, ये जो सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं, कहां से निकल रही हैं? पेरिसाइकिल से। तो जो लेटरल रूट्स हैं, लेटरल रूट्स
कहां से निकल रही हैं? पेरिसाइकिल से। ठीक है, पेरिसाइकिल से निकल रही है। और इस तरीके की ओरिजिन कैसी कहलाती है? एंडोजीनस ओरिजिन। एंडोजीनस। बेटा ये पॉइंट पकड़ लो मेरे बच्चे, देखो एंडोजीनस ओरिजिन किसमें है? रूट में। एक्सोजीनस ओरिजिन किसमें है? स्टेम में। यानी लेटरल स्टेम, यानी कि स्टेम की जो ब्रांचेस हैं वो कहां से निकलती है बेटा? वो कॉर्टेक्स रीजन से निकलती है। स्टेम की ब्रांचेस कहां से निकल रही है? कॉर्टेक्स रीजन से कनेक्ट है, यानी पेरिसाइकिल तक नहीं है तो पेरिट्रेटिव का नहीं। लेकिन रूट की ब्रांचेस कहां से हैं? पेरिसाइकिल तक कनेक्ट है, यानी यहां तक कनेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एंडोजीनस ओरिजिन लेटरल रूट्स की होती है और लेटरल स्टेम की एक्सोजीनस ओरिजिन होती है। मेरे पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ये लिखा नहीं एनसीईआरटी में, बहुत प्यार से चोरी चोरी लिख दिया है, समझ में आएगा? ऐसे ही चोरी चोरी वाले पॉइंट हमें चुराना है। पिथ जो होता है वो स्मॉल होता है, इनकंस्पिशियस होता है, और किसका बना हुआ है हमने आपको बताया? जहां खाली जगह रह जाए वहां ठूस दो किसको? पैरेन्काइमा। ठीक है, अच्छा अब यहां आ गया जाइलम और फ्लोएम। अच्छा ध्यान से देखिए, अब दोनों पार्ट को ध्यान से देखिए। ऊपर बना है आपका डाइकॉट रूट और नीचे बना है मोनोकॉट रूट। देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है एक ही साथ। देखिए इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें भी एपिडर्मिस, इसमें भी एपिडर्मिस, इसमें भी कॉर्टेक्स, इसमें भी कॉर्टेक्स, इसमें भी एंडोडर्मिस, इसमें भी एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। वाह, फिर गड़बड़ क्या है साहब? फिर गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है जाइलम और फ्लोएम। आप जाइलम फ्लोएम देखिए यहां कई मिल रहे हैं, जाइलम 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 जाइलम, फ्लोएम 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 फ्लोएम। यहां सिर्फ आपको 4 मिल रहे हैं, यानी 4 से 6 तक, 4 से 6 तक अगर होंगे तो डाइकॉट है। 6 के ऊपर होंगे, 6 के ऊपर, 6 के ऊपर जितने इसे कहते हैं पॉली आर्च कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा? पॉली आर्च कंडीशन लिखा हुआ है, आगे बता दें। तो वो किसमें मिलेगी बेटा? मोनोकॉट। बात खत्म। दूसरी हमने आपको बात एक बार बताई, जाइलम में देखिए आप, प्रोटोजाइलम कहां है? प्रोटोजाइलम में बाहर की तरफ, मेटाजाइलम कहां है? अंदर की तरफ। ये कंडीशन एग्जार्च के एंडार्च, एंडार्च या एग्जार्च, एंडार्च होगी, मेटाजाइलम अंदर है ना। हां, तो एंडार्च होगा। रूट में एंडार्च कंडीशन होती है वही। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी आपको लिखा हुआ भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये देख लिया। अच्छा अब पॉइंट पकड़ लीजिए, एक पॉइंट और है बस, आखिरी पॉइंट इसका जो खास है और उस खास पॉइंट यहां समझ में आ गया। मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंसेस है? मोनोकॉट डाइकॉट रूट में आपका बेसिक डिफरेंस ये है कि बाहर से तो रूट हेयर भी सेम है, एपिडर्मिस भी सेम है, सब कुछ सेम, लेकिन यहां पे जो बात आती है वैस्कुलर बंडल की, यानी जाइलम और फ्लोएम के नंबर्स के ऊपर। अगर हेक्सार्च तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है जाइलम फ्लोएम, तो कंडीशन आ जाएगी ये डाइकॉट की। अगर पॉली आर्च कंडीशन हो गई है तो मोनोकॉट कंडीशन आ जाएगी। कैस्पेलिक रिसिप्ट दोनों में मिल रही है, समझ में? पैरेन्काइमेटस सेल्स which lie between the xylem and phloem. जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगी, उसको क्या कहते हैं? कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं उसे? कंजक्टिव टिश्यू। समझ में आई बात है? पॉइंट सोच करिए, कंजक्टिव टिश्यू क्या है? जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, जो देखिए हमने आपको बताया रेडियल वैस्कुलर बंडल है। रेडियल वैस्कुलर बंडल यानी वैस्कुलर बंडल्स कहां होंगे? ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम और ये जाइलम। ये हमने क्यों ऐसे दिखाया? नो के बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, बड़े अंदर मेटाजाइलम। ये हो गया क्या? पिथ। ये हो गया आपके फ्लोएम 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 फ्लोएम। अब फ्लोएम ये हो गया, जाइलम ये हो गया, तो इनके बीच में कुछ सेल्स हैं। ये जो बीच वाली सेल्स हैं, इन बीच वाली सेल्स को बेटा हम क्या कहते हैं? ये वाली सेल्स, ये वाली सेल्स, ये वाली कंजक्टिव टिश्यू। समझ में आई बात? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंजक्टिव टिश्यू कहां मिलता है? डाइकॉट स्टेम रूट में और पैरेन्काइमा का बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल्स। समझ में आई बात नहीं? अब देखिए 2 to 4 जाइलम फ्लोएम पैचेस, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं? यूजुअली 2 से 4 होते हैं, 4 से 6 लिख देते हैं, 2 से 4 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, तो इसे कहते हैं क्या हम? टेट्रार्च कंडीशन पे है तो आपका डाइकॉट में मिलेगा वैस्कुलर बंडल। दूसरा बात आपको बताइए एंडोडर्मिस।
ऑल टिश्यूज इन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ये पॉइंट पकड़ने वाला। एंडोडर्मिस के अंदर के सारे टिश्यू, ये आपके एंडोडर्मिस हो गई, इसके अंदर के सारे टिश्यू मिलके क्या बना रहे बेटा? स्टील। जैसे पेरिसाइकिल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया, पित्त हो गया। पेरिसाइकिल देखिए एंडोडर्मिस के अंदर क्या जाएगा? पेरिसाइकिल आ जाएगा, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, वेस्कुलर बंडल हो गया और पित्त, इसको मिला के क्या कह दिया हमने? स्टील कह दिया। स्टील बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, स्टील टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये समझ लीजिए स्टील होता क्या है। आपने कहा एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी है वो सब स्टील है, ठीक, यहाँ तक तो बात हम समझ में आ गई। लेकिन स्टील टर्म यूज कहाँ होता है? इसका सबसे ज्यादा यूज क्वेश्चंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में स्टील क्या एकदम बर्बाद कर दिया, इतना ज्यादा स्टील है। मेनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, बहुत तरीके के स्टील होते हैं। मेरी स्टील है, मेरी स्टील, तेरी स्टील, मेरी स्टील, छोटे छोटे स्टील्स होते हैं। आपको ड्रायोप्टेरिस में मिलेंगे छोटे छोटे स्टील्स, यानी कि ये टूट जाता है, अंदर की तरफ सेल्स ऐसे घुसती हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर की पेरिसाइकिल और जाइलम फ्लोएम इतने में आ गया, फिर पेरिसाइकिल जाइलम फ्लोएम इतने में, ये ऐसे पैचेस मिलेंगे। इन्हें हम मेरी स्टील, छोटी छोटी है मेरी स्टील, ठीक है, समझ में आई बात नहीं? तो स्टील टर्म समझ में आ गया? हाँ, आप टेरिडोफाइट में जब हम ड्रायोप्टेरिस पढ़ाएंगे आपको, हम लाइफ साइकिल भी पढ़ाते हैं, जब ड्रायोप्टेरिस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आइए अब आते हैं मोनोकॉट रूट के ऊपर, और यहाँ कुछ भी खास नहीं है। क्या कह रहे हैं? मोर देन 6, क्या कह रहे हैं? यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्च कंडीशन, हमने वही तो बताया, 6 से कम उधर, 6 से ज्यादा इधर, समझ में आई? बाकी सारी चीजें तो लगभग सेम ही, देख लीजिए लिखा है सेम है। यहाँ का पिच थोड़ा बड़ा होगा, वेट डेवलप होगा, मोनोकॉटिलिडोनस रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ये पॉइंट करने वाला है। रूट्स जो डाइकॉट के उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ो। ये बात कहाँ की चल रही थी? हम लोग किसकी बात कर रहे थे बेटा? रूट्स की और स्टेम को पकड़ रहे थे हम लोग। यहाँ हमने स्टेम से शुरू किया था और पहले रूट को पकड़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम लोग स्टेम को पकड़ लेते हैं। डाइकॉट स्टेम देखिए, आप इससे पहले के स्टेम देखें डाइकॉट, पहले हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये वाला, इस स्ट्रक्चर को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो समझिए सब पूरा डाइकॉट का काम ही खत्म हो गया। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे बाहर इसमें क्या मिल रही है? एपिडर्मिस मिल रही है बेटा, बिलीव। तो आपने सबसे बाहर देखी एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मल लेयर, और एपिडर्मल लेयर तो हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ये ट्राइकोम किस चीज के बने हुए हैं? मल्टी, ठीक है। साथ ही साथ इसके ऊपर हमने आपको क्या बताया? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, यही बात बता चुके हैं। आइए नीचे आए, फिर आया देखिए ये पॉइंट कॉलेनकाइमा, और यहाँ नहीं लिखा कॉलेनकाइमा, यहाँ लिख दिया है हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम की बात हो रही, देखिए डाइकॉट रूट में हम लोगों ने किसकी रूट पढ़ी? सभी संप्लार के रूट में नहीं पढ़ के आए, यहाँ भी संप्लार के ही है। आप जरा हाइपोडर्मिस देखिए, जो हाइपोडर्मिस है यानी एपिडर्मिस के नीचे जो ब्लू कलर से है, कौन है? ये हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस किस चीज की बनी होती है? कॉलेनकाइमा की। यानी कि आप देखिए बस यहीं पे ही पॉइंट है। हम आपको लास्ट में, अभी जो वीडियो का लास्ट होगा, कंपैरेटिव बता देंगे, द डाइकॉट लिखेंगे, मोनोकॉट लिखेंगे, पूरा कंपैरेटिव चार्ट बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आप ऐसे देखिए इसको। तो आपने कहा ये हाइपोडर्मिस है, ठीक है, किसकी बनी हुई? कॉर्टेक्स। इसके बाद आ गया पैरेन्काइमा, यानी कि कॉर्टेक्स इसका बना हुआ है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होता है बेटा? कॉर्टेक्स होता है, वो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। फिर बेटा क्या आता है कॉर्टेक्स के नीचे? एंडोडर्मिस आती है, बेटा देखिए एंडोडर्मिस आ रही है। उसके बाद बेटा पेरिसाइकिल आती है, बेटा देखिए पेरिसाइकिल आ रही है। लेकिन अब यहाँ से खेल शुरू होता है, ये छोटे छोटे पैचेस में पेरिसाइकिल बनी है, ये देखिए, फिर ये पेरिसाइकिल, फिर ये पेरिसाइकिल, फिर ये पेरिसाइकिल, दिख रही है पेरिसाइकिल, यही तो पेरिसाइकिल के पैच है। देखिए ये पैच मिला, फिर इसके बाद नीचे क्या आएगा? फ्लोएम। देखिए जैसे ही पेरिसाइकिल खत्म हुई, ये वेस्कुलर बंडल शुरू हुआ,
वेस्कुलर बंडल को हम थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देते हैं, इस तरीके से होगा। बाहर की तरफ क्या मिलेगा, फ्लोएम मिल रहा है, ठीक। बीच में देखिए क्या मिल रहा है आपको, कैम्बियम मिल रहा है, कैम्बियम हो गया, ठीक है। और फिर अंदर की तरफ क्या हो गया, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। देखिए उल्टा हो गया, इसे क्या कहते हैं, एंडार्ट, सॉरी एक्सार्ट, ठीक है। जो भी है आप याद कर लीजिएगा कि क्या कंडीशन रहती है रूट्स में और स्टेम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पे पिथ जो आपको दिख रहा है, जो रूट में आप पिथ देख के आए और यहाँ पिथ देख के आए, बल्कि फर्क ही बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पूरे में पिथ ही पिथ है, ये पूरा पिथ। अब ये जो पिथ है, पिथ तो बहुत बड़ा हो गया, और पिथ से देखिए वेस्कुलर बंडल के बीच बीच तक पिथ जो है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ दिख रहा है। इसे कहते हैं मेड्यूलरी रेस। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मेड्यूलरी, यानी वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में क्या है बेटा, मेड्यूलरी रेस होती है। अब इसका कॉन्ट्रास्ट में देखिए, इसके कॉन्ट्रास्ट में मोनोकॉट को देखते हैं। डाइकॉट तो समझ में आ गया। देखिए इस तरीके का वेस्कुलर बंडल जिसमें देखिए बीच में आपको कैम्बियम मिल रहा है और फ्लोएम मिल रहा है। जब एक ही रेडियस के ऊपर फ्लोएम जाइलम हो, ठीक है, तब इसे कहते हैं कोन जॉइंट, कोन जॉइंट, ठीक है। और कोन जॉइंट भी अगर यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तब इसे कह देते हैं ओपन, और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो इसे क्या कहेंगे, क्लोज। समझ में आई बात है? अब जरा ध्यान से समझिए अगला पॉइंट। इससे कंट्रास्ट में ये देखिए किया, जब आपने मोनोकॉट स्टेम की बात करी, बहुत ही यहाँ इक्वेशन ही चेंज हो गई सारी, पलट ही गया खेल। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, कोई कॉर्टेक्स दिख ही नहीं रहा भैया। हाइपोडर्मिस के नीचे पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ गया, समझ में आई? देखिए एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस में पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और वैस्कुलर बंडल में बेटा क्या बताया था आपको, क्या बताया था, बिखरे बिखरे से मेरे सरकार नजर आते। देखिए वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, स्कैटर्ड है। समझ में आई बात है नहीं? बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ वैस्कुलर बंडल कैसे हो गए बेटा, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। जैसे ही मिले भाग मार देना, क्या है बेटा वो, वैस्कुलर बंडल के ऊपर ये आपकी स्क्लेरोक्लाइमेटस सेल्स हैं। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या 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 होती है, ठीक है। अब मोनोकॉट सिस्टम में यहाँ पे देखिए आपने मोनोकॉट सिस्टम, डाइकॉट सिस्टम, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, जो टिश्यूज में हमने पढ़ाया था और वहां पे हमने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट छूट गया था, ये आपको पॉइंट पकड़ना है। जो मोनोकॉट स्टेम होता है बेटा, मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं होता है, एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा, अब एक एक पॉइंट को थोड़ा सा पकड़ लीजिए। जब आ ही गए यहाँ तक तो इस पॉइंट को खत्म ही कर देते हैं। स्टेम देखिए, स्टेम में आपने कहा ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर आप देखेंगे सबसे बाहर क्या मिला आपको स्टेम में बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन में सबसे बाहर क्या मिला, एपिडर्मिस में। आउटर मोस्ट है प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। और एपिडर्मिस के ऊपर बेटा क्या है, क्यूटिकल। समझ में आई? और ट्राइकोम, समझ में आई बात या नहीं? तो क्यूटिकल और ट्राइकोम मिलते हैं आपको। और बेटा कभी कभार मेरे दिल में ये भी ख्याल आया तो यहाँ स्टोमेटा भी मिलते हैं। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में मिलेंगे स्टोमेटा, समझ में आई बात या नहीं? लेकिन मेन आपको यहाँ देखना है कि इस पे आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस, उसके ऊपर ही एक थिन लेयर होती है, जो थिक नहीं थिन लेयर, और ट्राइकोम्स मिलेंगे, ठीक है। मल्टीसेलुलर लेयर, मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, सॉरी एंडोडर्मिस के बीच में जितने भी मल्टीपल लेयर होंगी वो क्या बनाएंगी, ठीक है। और 3 सब जोन होते हैं कॉर्टेक्स। एक मिनट, हाँ 3 सब जोन में बांटे हैं, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के बीच में यहाँ। तो 3 सब जोन है,
पहला आपने कहा सबसे आउटर मोस्ट क्या है बेटा, हाइपोडर्मिस। फिर ये किसका बना होता है, हमने आपको यहाँ दिखा दिया, हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है बेटा, कॉलेनकाइमा से लिखा हुआ है, कॉलेनकाइमा, ठीक है। जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस जो होता है और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रक्चर। कॉर्टिकल लेयर जो होती है वो हाइपोडर्मिस होती है, पैरेन्काइमा की बनती है। देखिए ये पैरेन्काइमा लिखा है, कौन है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल। और फिर उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कह देते हैं, ठीक है। हालांकि उतना ज्यादा ये बात सही नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है तो इसलिए हम इसको यही मान लेते हैं, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं इसमें, ठीक है। तो आपने सबसे बाहर क्या कहा, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स को तीन पार्ट में बांट दिया, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और फिर एंडोडर्मिस, और फिर उसके बाद कह दिया बेसिक। एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को ही हम एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा है हमसे, आपके कुछ अब जो सीनियर हो रहे हैं उन्होंने, एंडोडर्मिस जो है वो रिच है किसमें, स्टार्च, इसीलिए इसे स्टार्च शीट कहते हैं, याद रखिए। एंडोडर्मिस जो है उसी को हम स्टार्च शीट भी कहते हैं, ठीक है, स्टार्च शीट ऐसे मेंशन कर दिया करिए डायग्राम में, तो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंडोडर्मिस है, इसी को हम स्टार्च शीट कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च ग्रेन ज्यादा मिलते हैं, ठीक। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल क्या है बेटा, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, ठीक है। और सेमी ल्यूनर पैचेस हैं पेरिसाइकिल के, और किस चीज के बने हुए हैं बेटा, पेरिसाइकिल के जो पैच हैं किस चीज से बने हुए हैं, ये याद कर लीजिए। जैसे ये आपका डायग्राम है, डायग्राम में लिख लीजिए पेरिसाइकिल जो है किसका बना हुआ है, स्क्लेरन का बना हुआ है। इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ, देखिए पैचेस हमने बताया आपको, पैचेस में ही तो मिल रही है पेरिसाइकिल, आपको यहाँ बता भी चुके हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में हमने आपको बताया था, देखिए पेरिसाइकिल के पैचेस मिले, छोटे छोटे पैचेस, और पेरिसाइकिल जो है किसकी बनी हुई है, स्क्लेरन काइमा। देखिए एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ लीजिए, नीट एनसीईआरटी के बेसिस पे है। जब हम लोग सीपीएमटी वगैरह पढ़ते थे तो मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम और अलग चीजें, बड़ा बड़ा अलग अलग चीजें पढ़ते थे। अब थोड़ा आसान कर दिया, सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। तो पैचेस की फॉर्म में है पेरिसाइकिल, और क्या है, स्क्लेरन काइमा की बनी हुई है। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो लेयर्स में होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स में, ठीक है, रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स which constitute medullary vein। देखिए वैस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में क्या है, पैरेन्काइमा की सेल्स ने क्या कर दिया, मेडुलरी वेन, और वैस्कुलर बंडल रिंग शेप में है, कैसे हैं, रिंग शेप में है, और यही डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वैस्कुलर बंडल कैसे, रिंग शेप में दिखता है, और हर वैस्कुलर बंडल कैसा है, कॉन्जॉइंट है, ओपन है, विद एंडार्च प्रोटोजोई। ये पॉइंट करने वाला है कि जाइलम कैसा है, एंडार्च। ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है इसमें, आपको पढ़ना है ध्यान से, सब मिल जाएगा, एंडार्च कंडीशन मिल रही है, ठीक है। आगे आते हैं, लार्ज राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो क्या बना रहे हैं, फिफ्थ में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस भी मिल रहे हैं इसमें, फिफ्थ में, जबकि रूट में नहीं मिल रहे थे, यहाँ मिल रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत, स्टेम के बारे में समस्याएं सारी समाधान हो गई, पूरा पूरा सही से पढ़ लिया स्टेम, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में देखिए तो हाइपोडर्मिस कैसी है, स्क्लेरन काइमा की है। डाइकॉट स्टेम में कैसी थी हाइपोडर्मिस, कॉलन काइमा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने वाला है, मोनोकॉट में स्क्लेरन काइमा की बनी हुई है, डाइकॉट में कॉलन काइमा की बनी हुई है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, फिर देखिए यहाँ पे भी लिख दिया स्कैटर्ड राउंडेड, और देखिए हर वैस्कुलर बंडल के ऊपर क्या है, स्क्लेरन काइमा की बंडल शीट है, हर वैस्कुलर बंडल के ऊपर क्या है, स्क्लेरन काइमा की बंडल शीट है। देखिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ आपने क्या करा, देखिए ये जो जाइलम फ्लोएम दिख रहा है आपको, ये जो नीले रंग की सेल्स है ये क्या है, बंडल शीट, बंडल शीट, और ये किसकी बनी हुई है, स्क्लेरन। लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में, काम खत्म हो जाएगा। हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, यहीं लिख लिया, स्क्लेरन काइमा की, वहां हाइपोडर्मिस किसकी थी, कॉलन काइमा की थी, बात ही खत्म हो गई, आपके सारे टेंशन दूर, आपने डायग्राम में लिख लिया, और वैस्कुलर बंडल यहीं लिख लिया आपने, क्या है, स्कैटर्ड, बात ही खत्म हो गई।
क्यों आपने इधर उधर नोट्स बनाना है, आपने इसी में क्यों नहीं मेंशन कर लेना है, यही सब हो जाएगा। ठीक है, आइए तो बंडल शीट हो गई एंड लास्ट ट्रांसफ्यूज पैरेनकाइमेटस ग्राउंड ग्राउंड किसका बना हुआ है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स की बात देखिए आ गई यहाँ पे। ऊपर आपने कहा वैस्कुलर बंडल कैसे थे, कोजॉइंट थे और कोलेटरल थे और ओपन थे। यहाँ कैसे हैं, क्लोज। बेटा क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या हुआ, कौन एब्सेंट, कैम्बियम नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भाई साहब नहीं होंगे, जाइलम फ्लोएम के बीच में नहीं होंगे तो क्लोज, होंगे तो प्रेजेंट। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन सेंट्रली लोकेटेड। ये पॉइंट पढ़ने वाला है। जो वैस्कुलर बंडल पेरिफेरी पे होते हैं वो कैसे होते हैं, आर जनरली स्मॉलर होते हैं, जो सेंटर में होते हैं वो थोड़े बड़े होंगे वैस्कुलर बंडल। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा, ये बात अभी हमने आपको बताई कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, तो आपको हाईलाइट करा ही दिया। ठीक, कोई दिक्कत, बहुत आसान था। अब देखिए यहाँ पे बात आती है डॉर्सिवेंट्रल लीफ की या डाइकोटिलनस लीफ की। हम आधे से ज्यादा बातें यही करके आए हैं। हमने आपको बताया लीफ कैसी होती है, दो तरीके की लीफ होती है, एक आइसोबाइलेटरल और दूसरी डॉर्सिवेंट्रल। और आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट में, डॉर्सिवेंट्रल डाइकॉट में। इसमें नीचे की तरफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे, एडेक्सियल साइड में, एबैक्सियल में कम होंगे। इसमें दोनों साइड में इक्वल स्टोमेटा होंगे। ठीक है, वही सारी बातें हैं लिखना। दूसरी बात हमने आपको क्या बताई, यहाँ आपको मेसोफिल टिश्यू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड दिख रहा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ आपको नहीं दिख रहा है मेसोफिल डिवाइडेड। मोनोकॉट डाइकॉट रूट का देख लीजिए, सॉरी लीफ का, समझ में आ रही बात नहीं। बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, देखिए बाहर की तरफ आपको यहाँ पे तेजी से बता देंगे, फटाफट हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको और सब हो जाएगा। ठीक है, सब तक चलिए सुपर दिमाग सुपर में। आपने कहा ये एडेक्सियल और ये एबैक्सियल। एडेक्सियल मतलब अपर और एबैक्सियल लोअर। एडेक्सियल सरफेस पे और इसके नीचे आपको ये देखिए यहाँ मिल रही क्यूटिकल। यहाँ आप अगर देखें ये मेसोफिल टिश्यू, ये कौन है, मेसोफिल टिश्यू। ये किसमें डिवाइड है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और मेसोफिल और लिथिया पैलिसेड की, तो पैलिसेड का मतलब यहाँ देखिए अगर पैलिसेड की बात करें इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिल रहा, स्पॉन्जी में आपको इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहा है। ठीक है, एयर कैविटीज मिल रही स्पॉन्जी में। ठीक है, स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटा कैविटी मिल रही है। और जो आपकी लीफ आपने बनाई है, ऐसे लीफ बनाते हैं, ये तो होती लीफ में ये वेनेशन की बात आ जाती है। डाइकॉट लीफ होगी तो रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकॉट होगी तो पैरेलल वेनेशन होता है। ये जो वेनेशन है इसी से तो जाइलम फ्लोएम का पूरा कनेक्शन है। तो जो आपको जाइलम और फ्लोएम मिल रहे हैं ये जब आप लीफ काटेंगे तो जहां पे जाइलम फ्लोएम है, ये मतलब क्या है, ये एक वेन है, इसके पीछे कहीं वेन होगी। ये ट्रांसफर सेक्शन काट के इधर से ऐसे काट के आपको ऐसे फोटो लिया गया तो उसके पीछे एक वेन होगी, ये जाइलम फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अगर ये डाइकॉट लीफ है तो इसमें नीचे स्टोमेटा ज्यादा, ऊपर स्टोमेटा कम। देखिए ऊपर दिख ही नहीं रहा इसीलिए। अगर मोनोकॉट होती तो दोनों तरफ बराबर होते। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बहुत आसान, मतलब बच्चों की बातें हैं यार, इसमें कुछ है थोड़ी। डॉर्सिवेंट्रल लीफ में लेमाइना जो होता है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर टिश्यू। हम ये आपको टिश्यू सिस्टम पूरा बता ही गए, टिश्यू सिस्टम बताते बताते यहाँ आ गए, खत्म ही हो गया। एपिडर्मिस जो होती है वो कवर्स बोथ अपर सरफेस यानी एडेक्सियल और लोअर सरफेस। ठीक है, और इसमें आपको कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल देखने को मिलती है। जो एबैक्सियल सरफेस है जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, बता दिया ये बात। लेटर में लैक स्टोमेटा, हो सकता है कि ऊपर वाली में स्टोमेटा ना भी। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर मेसोफिल कहलाता है। मेसोफिल प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, आपको बताइए कि पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में होता है। एडेक्सियल फेज पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलामेटेड सेल, बता दिया है। और कुछ नई बातें, कुछ नई बातें, हाँ
देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एयर कैविटीज, आपको बता दिए। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इट कैन बी सीन इन वेन्स एंड मिडरिप, हमने आपको बता दिया, वेन और मिडरिप तो आपको देखने को मिलेगा। द साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन्स, जितनी मोटी वेन उतना बड़ा वेस्कुलर बंडल। ठीक है, द वेन्स एरे इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन, वो तो हमने बताया कि रेटिकुलर वेनेशन। बंडल शीट सेल्स मिलती हैं आपको, वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या मिलती हैं, बंडल शीट सेल्स मिलती हैं। याद रखिए बंडल शीट सेल्स आपको कहां मिलेंगी, C4 प्लांट्स। बंडल शीट क्या मिलती है, C4 प्लांट्स में। ठीक है, C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है पहले मेसोफिल में होती है, फिर बंडल शीट में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, बात खत्म हुई। आइसोलेटेड एंड मोनोकॉट लीफ में क्या हो जाता है, मोनोकॉट लीफ का देखिए कुछ भी नहीं। Isolated it shows following characteristic differences, isolated stomata present on both sides, वो सब बातें हो ही गई, सारी बातें तो हो गई। इन ग्रासेस, अब यहाँ पे देखिए छोटी सी बात, ग्रास में क्या होता है, आपकी जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, एम्पैथी कलरलेस सेल्स, इन्हें हम बूलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। बूलीफॉर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, करती है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ये अपना ऐसे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो टर्जिडिटी होगी, टर्जिडिटी में ऐसे से वेरी रहेगी, और जैसे पानी गया तो टर्जिडिटी खत्म हुई है, तो रोलिंग ऑफ लीफ जो है वो कैसे वजह से होता है, बूलीफॉर्म सेल्स। भाई साहब एक बात बता दे आपको, ये क्वेश्चन भी नीट में तो चलो आया होगा अलग है, हमने आपको बताया था जीआईसी का पेपर हमने देखा था, जीआईसी के इस साल 26 में जो जीआईसी का हुआ 2025 का जीआईसी का पेपर हुआ टीजीटी, याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन मिलाइएगा और नीट के पेपर के क्वेश्चन मिलाइएगा, आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक तो क्रैक कर लो और कुछ थोड़ी कर लो। तो बूलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं, ये जिन सेल्स में मिलती हैं उन प्लांट्स कहते हैं रिसरेक्शन प्लांट्स। क्या कहते हैं, रिसरेक्शन प्लांट। और ये आपको प्लांट जो रिसरेक्शन नहीं, छुई मिली, छुई मिल में ये काम नहीं होता है, याद है कि बूलीफॉर्म सेल्स की वजह से छुई मिल नहीं है सब, वो तो ये तो हाइड्रेशन के लिए है ना, वहाँ पानी की वजह से वहाँ पानी पीछे चला जाता है, पल्वाइनस होता है उसमें, जो छुई हुई है वो क्यों मुरझा रही है, पल्वाइनस की वजह से। उसकी जो लीफ होती है उसमें यहाँ पे एक मोटा सा पार्ट होता है, फिर ऐसी लीफ जाती है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पार्ट है, आप जैसे हम छूते हो तो सारा का पानी पीछे चला जाता है, मुरझा, फिर धीरे धीरे पानी आता रहता है, फिर से टर्जिडिटी आ जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पानी भाप बन के उड़ जा रहा है, तो लीफ रो हो जाती है, और ये आपको स्लैजिनेला वगैरह में मिलता है, स्लैजिनेला रूबस्ट्रिस जो है उससे रिसरेक्शन प्लांट कहलाता है, वो आपका एक टेरिडोफाइट उसमें देखने को मिलेगा। जब टेरिडोफाइटा पढ़ाएंगे तब बताएंगे फिर से आपको, फिलहाल में ये आपको अपना थोड़ा डिस्कस करके कि बूलीफॉर्म सेल्स आया तो दिमाग वहां तक पहुंच गया, तो कर्लिंग करेंगे, ठीक है। पैरेलल वेरिएशन जो है मोनोकॉट का रिफ्लेक्ट नियर स्मॉलर साइज, पैरेलल वेरिएशन में ये सारी चीजें होती, छोड़ दो इसको, याद करेंगे, मतलब हम तो नहीं पढ़ाएंगे। अब हम आते हैं आखिरी, हमारा एक पॉइंट आ गया बस आखिरी, उसके बाद हम कंपैरेटिव दो चार पॉइंट बताएंगे, खेल खत्म। आखिरी हमारा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी वैस्कुलर, देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के ऊपर आए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को पढ़ाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस बोर्ड के ऊपर लिखना है बढ़िया से, हाँ, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, VTS, वैस्कुलर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बेसिकली 3 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड है, कोन जॉइंट और रेडियल, कोलेट्रल, कोन जॉइंट और रेडियल होते हैं, कोन जॉइंट और रेडियल, ठीक है। कोन जॉइंट वैस्कुलर बंडल को होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस को, रेडियल वैस्कुलर बंडल को होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग, हाँ, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस, देखिए
एक रेडियस ये बनी, इस पे हमने मार दिया जाइलम। ठीक, दूसरी रेडियस ये हमने ले ली, ठीक। रेडियल वेस्कुलर बंडल आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, रूट्स का। रूट्स में रेडियल वेस्कुलर कॉन्जॉइंट भी दो तरीके का होता है, ठीक है, कॉन्जॉइंट भी दो तरीके का होता है। कॉन्जॉइंट भी दो तरीके के, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल का मतलब हुआ आपने कहा जाइलम फ्लोएम एक ही पेरिफेरी पे है, बाइकोलेटरल में भी सेम, लेकिन इसमें जो होता है ओपन और क्लोज। ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब यह हुआ कि आपने कहा जाइलम फ्लोएम ये जाइलम बाहर, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, अगर कैम्बियम नहीं है समझ में। बाइकोलेटरल का मतलब हुआ कि इधर और इधर दोनों तरफ से फ्लोएम भाई साहब इसको पकड़े हुए थे, बीच में जाइलम भाई साहब पड़ा था और ये कैम्बियम। समझ में आई बात? ये बाइकोलेटरल, कोई दिक्कत इसमें? खत्म हो गया, सीन ही खत्म हो गया, इतना ही तो है। अभी आपने ओपन और क्लोज पढ़ा, ये वाला भी आपने पढ़ा दिया। इनके एग्जाम्पल हम बाद में बता देंगे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या है, यहाँ बता देंगे आपको। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो देख लीजिए, दिख रहा है। आपने कहा वेस्कुलर बंडल में डाइकॉट वेस्कुलर स्टेम होता है, उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए कैसा हो गया, ओपन हो गया और एक ही रेडियस पे मिल रहा है। क्या हो गया भैया? Such vegetable bundles, because of the presence of cambium, possess ability to perform secondary xylem and secondary tissue phloem, secondary tissue बनाएंगे, यानी जिसमें secondary growth होता है। जो आपके open type के हैं, ये क्या करेंगे, secondary growth कराएंगे, secondary growth कराएंगे। इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर, यहाँ जो कैम्बियम आपको मिल रही है जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसे क्या कहेंगे, इंट्रा। इंट्रा मतलब दोनों के बीच में, इंटर मतलब दोनों इधर उधर। हाँ, ठीक। देखिए अब दिन से कम तो हम लोगों को पढ़ना तो ज्यादा पड़ेगा, और मैं इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो ओपन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है, तो कैसे हो गए,